नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जानकारियां बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, पूरा वीडियो को देखें ताकि आपसे जानकारी स्किप ना हो, छूट ना जाए। तो चलिए, 4 जानकारियां हैं जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, डीएडीआर बढ़ के 53% हो गया, लेकिन स्पर्श द्वारा अभी तक बढ़ा हुआ डीएडीआर के हिसाब से ना ही पेंशन मिला है, ना ही उसका एरियर मिला है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सीपीपीसीज ने तो भुगतान शुरू कर दिया है, तो स्पर्श को देरी क्यों लग रही है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ओआरओपी 3 को लेकर के, ओआरओपी का रिवीजन को लेकर के भारत सरकार को लीगल नोटिस जारी किया गया है। 400 से भी ज्यादा पेंशनर्स ने यह काम किया है, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। और दोस्तों, ओआरओपी 3 में एक सिपाही को 28,512 रुपए का एरियर मिला है, केवल 3 महीने का। इससे भी ज्यादा उनको एरियर मिलेगा और आगे उनको जरूर मिलेगा। इसके बारे में आपको बकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, बेसिक पे और आपका पीपीओ को हमेशा मिलान करके जरूर देखिए। आपको सर्विस के दौरान जो बेसिक पे मिल रहा था, क्या आपने अपने पीपीओ में चेक करके देखा है कि आपका सही बेसिक पे के साथ आपका पेंशन शुरू किया गया या गलत बेसिक पे लिया गया है? इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, ये भी आज के इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई, हम सबसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, केवल आपको जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रखिएगा ताकि कोई भी जानकारी सैनिक पाठशाला की आपसे ना छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्या कभी आपने पे स्लिप और पीपीओ को मिलान किया है? आपने आंखें खोलने वाली सच्चाई देखिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पेंशन होता है वो हमारा पेमेंट के ऊपर ही आधारित होता है। जब इनिशियली हमारा पेंशन फिक्स किया जाता है तो हमें जो पे मिल रहा है उसी पे के ऊपर डिपेंड करता है आपका पेंशन कितना होता है। तो कभी भी आपने क्या ये चेक किया है कि आपको कितना पे मिल रहा था और कितना पे को लेके आपका पेंशन को बनाया गया? ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको सटीक पे लेकर के पेंशन नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में आपको जागरूक रह के आगे की कार्रवाई करनी है ताकि आपको सटीक पेंशन मिल सके। चलिए डॉक्यूमेंट देख के समझते हैं। अब दोस्तों, ये एक पे स्लिप है जैसे आप देख पा रहे हैं, जो पीएओआर से हमें सर्विस के दौरान हर महीने का हमारा पेमेंट का जो स्टेटमेंट निकलता है वो वाला पे स्लिप है। देखिए, ये बाल किशन जी का पे स्लिप है। अगर ध्यान से देखेंगे, ये अगस्त 2021 महीने का पे स्लिप है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, इनको एसीपी नायक मिला हुआ है, एसीपी हवलदार मिला हुआ है, एसीपी नायब सूबेदार भी उनको 2019 में मिल चुका है। देखिए, अब इनका जो बेसिक पे है, बेसिक पे की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक पेंशन नहीं, बेसिक पे कितना है? 43,600 रुपए। देखिए, 43,600 रुपीज। आगे उनका मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपया, क्लास पे 450 रुपया, लेकिन उनका पेंशन में ये क्लास पे नहीं जुड़ता है दोस्तों, क्योंकि जिनको भी एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रांट होता है उनका क्लास पे, उनका पेंशन कैलकुलेशन में नहीं जुड़ता है। अब देखिए, इनका 43,600 रुपए आप बेसिक पे देख पा रहे हैं अगस्त 2021 का पे स्लिप में। आगे इसको अगर नीचे भी आप देखेंगे तो यहां भी दिखाई देगा, ये देखिए बैंड पे 43,600 रुपए, यानी कि 43,600 रुपए उनका बेसिक पे है रिटायरमेंट से पहले। अब देखिए इनका, चलिए मैं आप इनका पीपीओ आपको दिखाता हूं। ये रहा इनका पीपीओ। जब ये पेंशन निकले थे तब ये पीपीओ बना था और ये रिटायर हुए थे दोस्तों अक्टूबर 2021 में। देखिए, आपने अगस्त 2021 का इनका पे स्लिप देखा था। ये हवलदार रैंक के वाई ग्रुप के, देखिए बाल किशन जी। अब देखिए, इनका जो पे लेवल है 06 है, ठीक है। एमएससीपी नायब सूबेदार उनको मिला हुआ है तो 06 पे लेवल होना है, सही है। लेकिन इनका बेसिक पे 41,100 रुपए लेकर के उनका बेसिक पेंशन बनाया गया है। आप देखिए, उनका बेसिक पे कितना था? 43,600 रुपया। तो अगस्त 2021 में उनका बेसिक पे आपने पे स्लिप में देखा, लेकिन जब उनका पेंशन बनाया गया तो उनका पीपीओ में उनका बेसिक पे लिया गया 41,100 रुपए। तो देखिए किस तरीके से आपको आपका बेसिक पे, आपका बेसिक पेंशन में सही हिसाब से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, वो चीज चेक करना है। अब इन पेंशनर को जो है देखिए कितना बड़ा घाटा हुआ है।
तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, और उसी हिसाब से उनका 41,100 रुपए बेसिक पे लेकर के उनका बेसिक पेंशन बन गया 23,150 रुपए, जो कि गलत है। इनका 24,400 रुपए होना चाहिए। तो आप सबने देखा दोस्तों, क्या उनको पे मिल रहा था और किस पेमेंट के हिसाब से उनका पेंशन शुरू किया गया है। ऐसे हजारों की संख्या में पेंशनर्स होंगे जिनको जागने की जरूरत है, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने की जरूरत है। अगर सीपी ग्राम्स से बात ना बने तो कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट भी जाइए। आपका सही पे के हिसाब से आपका पेंशन शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी 3 में पेंशन रिवीजन, बेसिक पेंशन 6,336 रुपए बढ़ा। जी हाँ, एक सिपाही का बेसिक पेंशन में 6,336 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 3 महीने का एरियर 28,512 रुपए मिला। जी हाँ, 28,512 रुपए उनको 3 महीने का एरियर भी मिला, फिर भी पूरा भुगतान नहीं है। जी हाँ, फिर भी उनका जो भुगतान किया गया वो पूरा नहीं है और ज्यादा उनको मिलना चाहिए। आगे डॉक्यूमेंट्स देख करके समझेंगे दोस्तों, सावधान। जी हाँ, ऐसा ही आपके साथ भी हुआ हो सकता है। बहुत सारे पेंशनर्स का जो पेंशन रिवीजन पहले से होना चाहिए था उसको ओआरओपी 3 में अभी बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, जो पिछला एरियर भी मिलना था वो पिछला एरियर तो छूट गया, लेकिन ओआरओपी 3 से जुलाई 2024 से पेंशन को बढ़ा दिया, जबकि उनको पुराना एरियर भी मिलना चाहिए। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा के समझाऊंगा, कैलकुलेशन दिखा के समझाऊंगा कि आखिर माजरा है क्या। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं सितंबर 2024 महीने का, ये लमसम पेमेंट का पेंशन स्लिप है, यानी कि एरियर भुगतान का पेंशन स्लिप है। और इन पेंशनर को, ये सिपाही अजीत राम है जो कि एक नायक रैंक का पेंशन ले रहे थे, 20 साल इनकी लेंथ ऑफ सर्विस थी। तो इनको जो एरियर मिला वो 28,512 मिला, जबकि इनको इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था। कैसे, वो आगे मैं समझाऊंगा। अब चलिए, इसका एक कैलकुलेशन शीट भी दिया गया है। इसका कैलकुलेशन शीट अगले पेज में हम देखेंगे। ये देखिए, उनका जुलाई 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक का 3 महीने का एरियर दिया गया, जिसमें बेसिक पेंशन में डिफरेंस है 6,336 रुपए। देखिए, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 6,336 रुपए और डीआर 50% लगाकर कुल पेंशन 9,504 रुपए और 3 महीने का 9,504 रुपए करके 28,512 रुपए उनको एरियर मिला है। अब ये उनको गलत कैसे मिला, आगे मैं समझाऊंगा दोस्तों। ये जो पेंशनर थे, ये थे 2014 से पहले के रिटायरी। इनको एमएससीपी नायक के हिसाब से पेंशन तो मिल रहा था, 20 साल का लेंथ ऑफ सर्विस था इनका। तो ओआरओपी 1 में जो इनका पेंशन रिवाइज हुआ था दोस्तों, ये पेंशन रिवाइज होकर उनका बना था 7,170 रुपए। जी हाँ, आपको दिखाऊंगा। चलिए टेबल पहले देखते हैं ओआरओपी 1 का। दोस्तों ये रहा ओआरओपी 1 का 7 नंबर टेबल। ये देखिए 7 नंबर टेबल, और इस टेबल में 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले जो सिपाही जिनको नायक का पेंशन मिल रहा हो, उनका पेंशन फिक्स हुआ था 7,170 रुपए में। अब 7,170 तो उनका ओआरओपी 1 का रेट था। अब इसको मैं कैलकुलेट करके समझाता हूं कि 7वें पे कमीशन में इनका पेंशन कितना बना। चलिए उसको देखते हैं। मैं अभी यहीं पर कैलकुलेटर निकाल रहा हूं, ये रहा कैलकुलेटर। उनको मिला 7,170 रुपए और इसको गुणा कर देते हैं 2.57 से, तो उनका पेंशन बनता है 7वां पे कमीशन में 18,426.9, यानी कि 18,427 रुपए। चलिए 18,427 रुपए उनका बेसिक पेंशन फिक्स हुआ है ओआरओपी 1 में 7वां पे कमीशन का फिक्सेशन लगा करके। अब चलिए, अब ओआरओपी 3 में उनको क्या दिया गया वो देखते हैं। अब ये ओआरओपी 3 का 7 नंबर टेबल है दोस्तों, ये देखिए। और ये जो नायक वाला कॉलम हम अगर देखेंगे तो ये नीचे हम देखेंगे 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाला नायक का पेंशन कितना फिक्स किया गया है। 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले नायक का पेंशन होना चाहिए दोस्तों 22,726 रुपए, लेकिन इनको 22,726 नहीं, इनको पेंशन दिया गया है 24,763 रुपए, यानी कि हवलदार के 20 साल के सर्विस के हिसाब से इनको फिक्स किया गया। जी हाँ, सीधा सीधा ओआरओपी 3 से उनको हवलदार का पेंशन शुरू किया गया, जबकि इनको एमएससीपी हवलदार पहले से ही लागू था। जी हाँ, अब पहले का जो एरियर है, जब से उनको एमएससीपी लागू है तब से लेके जून 2024 तक का, वो यहां पर छूट गया। अब जुलाई 2024 से तो उनको सही एरियर मिला। अब उसका कैलकुलेशन समझिए कैसे उनको एरियर मिला। अब यहां पर फिर से मैं आपको कैलकुलेटर निकाल के समझाता हूं। उनका फिक्सेशन अभी हवलदार के हिसाब से 24,763 में किया गया, जबकि उनका 7वें पे कमीशन के हिसाब से जून 2024 तक उनको केवल ओआरओपी 1 में 7वां पे कमीशन का रिवीजन दिया गया था 18,427 रुपए। ये देखिए, तो उनका डिफरेंस ये देखिए 6,336 रुपए का बेसिक पेंशन में डिफरेंस, और आगे डीआर मिला करके जो भी उनका एरियर बना, अभी आपने जो पेंशन स्लिप में देखा उस हिसाब से उनको दिया गया। चलिए उसको फिर देखते हैं। तो ये रहा उनका पेंशन स्लिप, जिसमें उनको 28,512 रुपए का एरियर मिला है। अब इसका जो कैलकुलेशन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, ये देखिए 6,336 रुपए उनका बेसिक में बढ़ोतरी, फिर डीआर लगा करके ये एरियर उनको बन गया। जबकि आपने देखा दोस्तों
सीधे सीधे उनको OROP 2 का भी फायदा नहीं दिया गया। OROP 1 में 7वां पे कमीशन को मल्टीप्लीकेशन करके जितना बन रहा था पेंशन, उतना ही पेंशन उनको जून 2024 तक मिलता रहा और जुलाई 2024 से सीधे नायक से हवलदार कर दिया गया। हवलदार का पेंशन एडजस्ट किया गया और उनका जो बीच का एरियर है, जो भी उनका MSCP लागू होने से लेके जून 2024 तक का, वो एरियर अभी नदारद है। लेकिन जागरूक पेंशनर हैं, इनको जरूर मिलेगा। इनको थोड़ा सा जद्दोजहद, थोड़ा सा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। चलिए अगली जानकारी, 53% डीआर का एरियर सरकार को बदनाम कर रहा है स्पर्श, या डीआर के पैसों से ब्याज कमा रही है सरकार। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा डीआर का आदेश भी जारी हो चुका है 30 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद अभी तक स्पर्श द्वारा डीआर का 4 महीने का एरियर पेमेंट ना करना बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पिछले साल की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 27 अक्टूबर को डीआर का आदेश निकला था, 31 अक्टूबर को भुगतान कर दिया गया था डीआर का एरियर। जी हां, दीपावली से पहले पहले। और अमूमन हर साल अगर आप देखेंगे तो जो डीआर बढ़ोतरी होती है जुलाई के महीने से, उसका भुगतान दीपावली से पहले पहले उस एरियर का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन अब की बार ना दीपावली से पहले किया, छठ का पूजा भी चला गया, उसके बाद अभी तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक स्पर्श द्वारा डीआर का 4 महीने का एरियर भुगतान ना करना कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्पर्श जो है सरकार को बदनाम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बहुत सारों का कहना यह होगा एरियर ही तो है, डीआर का एरियर है, मिल जाएगा, अभी नहीं तो नवंबर आखिर में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ये 2-4 हजार वाली नहीं है, या तो फिर डीआर का एरियर छोटी सी बात है, अभी नहीं तो कल मिल जाएगा, ये बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब सीपीपीसी से भुगतान हो गया, जब बाकी जगहों से भुगतान हो सकता है, तो स्पर्श एक डिजिटल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो तुरंत ही सरकारी आदेश को लागू करके पेंशनर्स को उनका हक दे सकता है। लेकिन बावजूद इसके आखिर स्पर्श द्वारा क्यों भुगतान नहीं किया जा रहा है डीआर का एरियर? क्या स्पर्श सरकार को बदनाम नहीं कर रहा है? अगर डिजिटलाइज किया गया है, जल्दी जल्दी पेंशनर का जो एरियर्स हैं, जो पेंशनरी बेनिफिट हैं, उनको रिलीज करने के लिए अगर स्पर्श को लागू किया गया है, तो आखिर ये डिले क्यों, ये देरी क्यों? या सरकार कहीं पूरा नवंबर का महीने का जो डीआर का अमाउंट है स्पर्श द्वारा दिए जाने वाला, उसका कहीं ब्याज कमाने के चक्कर में तो नहीं है? इनमें से 2 रीजन ही हो सकते हैं। नहीं तो सरकार के पास पैसे ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता डीआर का एरियर देने के लिए, क्योंकि ये रूटीन बढ़ोतरी है। जो डीआर बढ़ता है हर 6 महीने में बढ़ता है, ये बजट में पैसे रहते हैं इसके। तो कहीं ना कहीं या तो सरकार को स्पर्श जो है बदनाम कर रहा है डीआर का एरियर देरी से दे करके, या तो फिर सरकार कहीं ना कहीं ब्याज कमाने के चक्कर में है। तो हमारी अपील है सरकार से कि देरी ना करते हुए डीआर का 4 महीने का एरियर तुरंत ही पेंशनर्स को स्पर्श द्वारा भुगतान कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी की विसंगति पर भारत सरकार को 400 से ज्यादा पेंशनर्स ने भेजा लीगल नोटिस। जी हां दोस्तों, ओआरओपी की एक बड़ी विसंगति को लेकर के एक लीगल नोटिस भेजा गया है भारत सरकार को, और यह लीगल नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एडवोकेट ने भेजा है। चलिए लीगल नोटिस दिखा के आपको समझाता हूं। अब दोस्तों ये जो आप लीगल नोटिस देख पा रहे हैं, ये लीगल नोटिस ओआरओपी के एक बड़े विसंगति को लेकर के भारत सरकार को भेजा गया है। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट ने ये लीगल नोटिस भेजा है, और ये लीगल नोटिस दोस्तों 400 से ज्यादा जो पेंशनर हैं उन्होंने भारत सरकार को भिजवाया है। और ओआरओपी 3 के या ओआरओपी के कौन से विसंगति को लेकर के ये नोटिस भेजा गया आगे मैं आपको समझाऊंगा। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आगे द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, सबको ये लीगल नोटिस भेजा गया। ये देखिए, और ये लीगल नोटिस क्यों भेजा गया है? इरेगुलरिटीज, discrepancies in implementation of one rank one pension scheme OROP 3 टेबल नंबर 7 कॉलम नंबर 22-23। अब ये लीगल नोटिस किन का है? अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई एस जोगीराम, ये आगे उनका जो है ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट है, उनका डिटेल्स है। उसके बाद आगे क्या कहा गया है कि जो लेंथ ऑफ सर्विस का इशू आया है दोस्तों, जो ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जेसीओ जिनको ऑनरेरी कमीशन मिलता है, उनका लेंथ ऑफ सर्विस का जो इशू था, जो ओआरओपी 1 में ही अपेंडिक्स एक्स जारी किया गया था, जिस हिसाब से अगर उन्होंने मान लीजिए अगर 32 साल 33 साल भी सर्विस किया है तो उनको केवल 30 साल का ही लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा दिया जाएगा ओआरओपी में,
जो कि एक बहुत बड़ी विसंगति है। और आप यहां पर देखिए 400 से भी ज्यादा पेंशनर हैं, ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर हैं, जिन्होंने ये लीगल नोटिस जो है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भारत सरकार को भिजवाया है। अब इस लीगल नोटिस का अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलता है या सरकार एक्शन लेती है तब ठीक है, अदरवाइज ये केस चला जाएगा दिल्ली हाईकोर्ट में। देखिए अब ये लीगल नोटिस में सब कुछ लिखा गया है कि किस तरीके से उनका पूरा लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनको पेंशन जो है फिक्स किया जाए OROP 3 में या OROP में, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनका जो पेंशन है 40,300 होना चाहिए, जबकि वो OROP में एक लेंथ ऑफ सर्विस का घुंडी लगा करके 41,200 ही उनको दिया जा रहा है। तो इस इशू को लेकर के OROP का ये भी एक बहुत बड़ा विसंगति था दोस्तों। इसको लेकर के अब लीगल नोटिस भारत सरकार को भेजा जा चुका है। तो आप सबने देखा दोस्तों, लीगल नोटिस जा चुका है। अगर भारत सरकार एक्शन लेती है इस नोटिस पर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो और एक केस OROP 3 को लेकर या OROP को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में दायर होने की ओर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।